करना, धर्म के आधार के ऊपर बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, इस भारतीय जनता पार्टी को न देश की चिंता है, न संविधान की चिंता है, न संसदीय परंपराओं की चिंता है, न राजस्थान विधानसभा की नियम और प्रक्रिया और परंपराओं की चिंता है। इनको केवल सत्ता का लालच है। इनकी एक ही सोच है कि कैसे भी बांटो, फूट डालो, कैसे भी संस्थाओं का दुरुपयोग करो और मुद्दे बना करके लोगों को बहका करके और सत्ता में आ जाओ। आज जो इन्होंने हमने देखा कि किस प्रकार से कोई मुद्दा नहीं था, किसी प्रकार का मुद्दा नहीं, उसके बावजूद भी महामहिम का अभिभाषण नहीं होने दिया और उससे भी जो गलत बात है, उन्होंने राष्ट्रगान का भी सम्मान नहीं किया बल्कि अपमान किया। मैं मांग करता हूं कि इनके खिलाफ नड्डा जी एक्शन लें और अगर नड्डा जी एक्शन नहीं लेते हैं तो ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार जनगण मन का, राष्ट्रीय गीत का अपमान करती है। वो जानबूझ के इनके द्वारा किया गया है। डॉक्टर जी, आपके मुताबिक अपमान राष्ट्रगान का किस तरह से किया गया? क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि उसने कोई हंगामा नहीं किया है राष्ट्रगान के। तो वो तो आपने भी देखा होगा। किया क्या था सर? आप देख लीजिए कि राष्ट्रगान जब बोल रहा है उसके बावजूद भी वो बेल में हैं, हल्ला कर रहे हैं। और क्या अपमान करते ये, इससे ज़्यादा क्या अपमान होता है उनको पूछिए। और ऐसा क्या मुद्दा था कि उनको राष्ट्रगान के बीच के अंदर उठाना जरूरी था? ऐसा क्या मुद्दा था जो उनको महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में उठाना था? ये तो पहले भी उठा चुके और इनके समय में 8 पेपर लीक हुए थे। 8 पेपर लीक ये इन्हीं की वहाँ सरकार थी, इन्हीं की दिल्ली में थी। ये सीबीआई जांच करवा लेते, कौन मना कर रहा था इनको? और जितनी सीबीआई की राजस्थान से जांचें गई हुई हैं, एक का परिणाम बता दो। इनका उद्देश्य एक ही है कि इन जो नौजवान बच्चों को हमारी कांग्रेस की सरकार जो नौकरियां देना चाहती है, उन नौकरियों को ये कांग्रेस की सरकार नहीं दे सके, क्योंकि इनके 4.25 साल में इनके पास में किसी तरीके का कोई मुद्दा मिला नहीं सरकार के खिलाफ में आंदोलन करने का। तो एक ऐसा मुद्दा लेकर के, और जो कोई नया नहीं है, पेपर लीक नहीं होने चाहिए। कौन चाहता है? कौन सरकार, कौन जनप्रतिनिधि, कौन व्यक्ति? कोई नहीं चाहता कि पेपर लीक हो, लेकिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उसके ऊपर एक्शन होते रहते हैं। हमारी सरकार ने तो इतना कड़ा एक्शन किया है और फिर भी आगे भी अगर किसी तरह का कोई अपराध घटित होता है, चाहे वो पेपर लीक का हो, चाहे कोई और हो, सख्त से सख्त उन लोगों को सजा मिले, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये हमारी सरकार की स्पष्ट मंशा है। लेकिन ये एक तरीके से एक तीर से 2 शिकाने कर रहे हैं, 2 निशाने कर रहे हैं। एक निशाना तो ये कर रहे हैं कि ये पेपर हो ही नहीं, सीबीआई आ जाए, 2, 4, 5 साल किसी तरीके की सारी संस्थाएं और उनका रिकॉर्ड सीज हो जाए, कोई पेपर नहीं हो। जब बच्चे नौकरी नहीं लगेंगे तो एक माहौल बना देंगे कि देखिए साहब, सरकार ने नौकरियां नहीं दी। दूसरा उनका उद्देश्य है, क्योंकि काफ़ी तरह अधिकतर लोग वसुंधरा राजे जी के खिलाफ हैं। उनके समय में जो पेपर लीक हुए, उनको वो लेकर के वसुंधरा राजे जी को एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से घेरना चाहते हैं, उनको आउट करना चाहते हैं राजनीति से। तो दूसरे तरीका अपनाओ ना। इन बेरोजगारों के साथ में आप अन्याय क्यों करना चाहते हो? इनको सरकार नौकरी देना चाहती है जल्दी से। 3.25 लाख नौकरियों का आंकड़ा जो प्रक्रियाधीन है या लग चुकी हैं, ये किसी स्टेट में, इनके बीजेपी के स्टेट में नहीं है। ये बताएं कि हरियाणा में हमने इतनी नौकरियां दे दी, मध्य प्रदेश में इतनी नौकरियां दे दी, गुजरात में इतनी नौकरियां दे दी। ये बता करके वो जो डाटा तो लाएं। इनके पास कुछ नहीं है, केवल एक हल्ला करना है। मैं समझता हूं कि कोई नहीं चाहता कि पेपर लीक हो, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो, कोई परीक्षा देरी से हो। कोई नहीं चाहता, कोई सरकार नहीं, हम कोई नहीं चाहते। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी परीक्षाएं हों, पारदर्शिता के साथ में अच्छे तरीके से, ईमानदारी से परीक्षाएं आयोजित हों और इन बच्चों का जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो योग्य लोग हैं उनको नौकरियां मिले। ये हमारी सरकार की और हमारी बिल्कुल स्पष्ट नीति है। लेकिन इनको तो केवल राजनीति करनी है, इनको राजनीति के अलावा कुछ नहीं करना, इसलिए इस तरीके के ड्रामे करते हैं। आप
जितनी राजस्थान की इस 4 साल में सीबीआई की जो जांचें दी हुई हैं या इससे पहले दी हुई हैं, उनका रिजल्ट बता दीजिए आप। तो इनको पूछ लीजिए आप, मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इनको पूछ लीजिए भैया बताइए तुम अलवर वाली प्रकरण का क्या हुआ, बाड़मेर वाले जिले वाली प्रकरण का क्या हुआ, दूसरे प्रकरण का क्या हुआ, आप बताइए रिजल्ट क्या हुआ, आप बताइए। जो राजगढ़ वाली प्रकरण था उसका क्या हुआ, क्या निकला उसमें, आप बता दीजिए। तो अभी तक कोई जांच रिपोर्ट उनके द्वारा कोई फाइनल नहीं की गई है। तो इससे ये स्पष्ट है, मैं पूरी तरीके से आरोप लगाता हूं भाजपा और आरएसएस के ऊपर कि ये लोग बाग, इन जो नौजवान बच्चे तैयारी करके और नौकरी हासिल करना चाहते हैं और सरकार उनको नौकरी देना चाहती है, वो उनको नौकरी नहीं मिले, ये इनका षड्यंत्र है। और इसी मुद्दे, और कोई मुद्दा इनको मिला नहीं, इसलिए केवल इस मुद्दे को हवा दे करके और जानबूझ करके मुद्दा बना करके चुनाव में जाना चाहते हैं। क्योंकि अब इस बजट के बाद में चुनाव ही है, तो ये चुनाव में जाना चाहते हैं और लोगों को भ्रमित करके, बेरोजगारों के साथ अन्याय करके ये चुनाव में जाना चाहते हैं। राजस्थान में कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा, प्रस्ताव लेकर के आए क्या इसको? आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। एक राजस्थान विधानसभा का माननीय सदस्य जो संसदीय कार्य मंत्री रहा हुआ है, वो राजस्थान की विधानसभा की परंपराओं की धज्जियां उड़ा रहा है अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए, अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट करने के लिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा विद्वान बताने के लिए। मैं कहता हूं इस तरीके से अगर विधानसभा के हर मुद्दे को जो स्पीकर का विशेषाधिकार होता है उसको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लोग ले जाने लगे, तो जुडिशियली को यहाँ इनके मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं। उसके बावजूद अगर हम में से ही कोई मेंबर ले जा रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है जिसके चलते हुए वो पूरे राजस्थान विधानसभा की परंपरा और नियम को जो है वो धज्जियां उड़ाना चाहता है, उसको कलंकित करना चाहता है। राजस्थान वापस लेनी चाहिए हाईकोर्ट से? राठौड़ साहब को तो अब क्या है, देखो उनका अंतिम सत्र है, ये दोबारा तो वो जीत के आने नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कह देता हूँ। और उनके गाए बगाए उनके मुंह से भी निकलता है कि हमारा टाइम तो हो गया, तो उनको पॉपुलर होके ये मान रहे हैं कि गुलाब चंद कटारिया जी की जगह आ जाऊं, या मैं सतीश पूनिया जी की जगह आ जाऊं, या मैं भविष्य का नेता बन जाऊं। क्योंकि गजेंद्र सिंह जी एक नई तोप आ गई, इनकी पार्टी की तोप है वो, तो वो नए आ गए। तो राजपूतों में ये जो वर्चस्व की लड़ाई है कि राजपूत नेता कौन हो राजस्थान के अंदर, भाजपा के अंदर, उस वर्चस्व की लड़ाई के चक्कर में ये गलत जो है वो कर रहे हैं राजेंद्र जी राठौड़ साहब, जो नहीं करना चाहिए। गजेंद्र सिंह जी राजस्थान के 13 जिलों की ERCP को रोक करके गलत कर रहे हैं और ये राजस्थान विधानसभा की परंपराओं को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान में आप ही पार्टी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि देश के अंदर या तो इंदिरा गांधी क्विक डिसीजन लेती थी या नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के क्विक डिसीजन की वजह से गुजरात जीते, लेकिन राजस्थान में क्विक डिसीजन नहीं हो रहा है। आप क्या कहेंगे? मैंने ऐसा कुछ भी बयान उनका सुना नहीं। अच्छा, एक सवाल और है सर, आप जो विपक्ष की बात कर रहे थे कि पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं, आप ही की पार्टी के नेता सचिन पायलट ने कहा कि नेताओं अफसरों की मिलीभगत के बिना तिजोरी से पेपर नहीं निकल सकता। देखिए, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह रहा हो, मैं उस पर नहीं जाके, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 101% पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कानून बन करके उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए और दोबारा नहीं हो इस बात के पुख्ता सरकार को इंतजाम करने चाहिए। और हमारी सरकार वो काम कर रही है। आप बताइए, पिछले समय में 8 विषय के तो पेपर आउट हो गए जो निरस्त करने पड़े, इसके अलावा भी कितने पेपर आउट हुए होंगे, उसमें एक आदमी को सजा दी हो तो बताओ। और हमारे यहाँ 50 से ज़्यादा लोगों को जेल के अंदर डाला है और कड़ा कानून बनाया है, बर्खास्त किया है जो कर्मचारी पाए गए। तो कोई भी ड्राइवर